आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत ज्ञान से भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जीवन में बहुत काम आएगी। ये कहानी है 3 बौद्ध भिक्षुओं की, जिन्हें आज दुनिया 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से भी जानती है, क्योंकि ये तीनों भिक्षु मुंह से कभी एक शब्द नहीं निकालते थे, ना कोई शिक्षा देते, ना कोई उपदेश, बस सिर्फ हंसते ही रहते। इस तरह हंसते कि मानो हंसना ही इनकी जिंदगी का उद्देश्य हो। इनकी हंसी में ही इतनी शक्ति थी कि हर कोई इनकी हंसी की तरफ आकर्षित होकर स्वयं भी हंसने लग जाता। वो बौद्ध भिक्षु जब हंसना शुरू करते तो ऐसे हंसते कि मानो वो उनके जीवन की आखिरी हंसी हो। इनकी चमत्कारी हंसी के वजह से आसपास के माहौल में इतनी जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता कि जो भी उस ऊर्जा के संपर्क में आता तो वह भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाता, जिसके साथ वहां मौजूद हर कोई कुछ समय के लिए मानो अपने हर दुख कष्टों को भूल गया हो। इन तीनों महान भिक्षुओं के लिए इनकी हंसी ही इनका तप और साधना थी। एक दिन ये 3 भिक्षु भ्रमण करते हुए एक गांव के बीचों बीच पहुंचे और वहां खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। वहां के लोग शुरू में उन्हें हंसता हुआ देखकर उन्हें हैरानी भरे भाव देखने लगते हैं, लेकिन जब वो रोज उन्हें जोर जोर से हंसते हुए देखते तो वो खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वह भी उन बौद्ध भिक्षुओं के संग हंसने लगे, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु दिल खोलकर हंसते थे। उनके हंसने का अंदाज ही ऐसा होता कि हर कोई उस वक्त तक अपने तमाम दुख व परेशानी को भूलकर हंसने पर मजबूर हो जाता था, बस उन्हें दिखता ही रहता। देखते ही देखते कुछ दिनों में भिक्षुओं के साथ हंसने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन ये हंसी गांव के लगभग हर इंसान के चेहरे पर दिखने लगी। ये वो पल था जब वो 3 भिक्षु बहुत दिनों बाद किसी गांव में आए थे। इन 3 भिक्षुओं की हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, क्योंकि वो किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते थे, वो बस हंसी का माहौल बना देते थे। पूरे चाइना में उनको प्यार और इज्जत मिलने लगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब एक गांव में तीनों भिक्षु में से एक की मृत्यु हो गई। वहां जैसे ही गांव के लोगों को ये बात पता चली तो गांव के लोगों की भीड़ जमा होने लगी, ये देखने के लिए कि बाकी के 2 भिक्षु अब किस तरह का प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस वक्त उनकी मनोदशा क्या होगी? जरूर आज वो भी उदास होंगे। आज हम जिंदगी में पहली बार बाकी दोनों भिक्षुओं को रोता हुआ देखेंगे। अब सब लोगों का यही मानना था, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों की भीड़ उन भिक्षु के पास जमा होती गई, सब वहां का दृश्य देखकर दंग खड़े हो गए, क्योंकि बाकी के 2 भिक्षु जमीन पर पड़े तीसरे भिक्षु की मौत पर जोर जोर से हंस रहे थे। लगातार बस हंसते ही जा रहे थे, हंसते ही जा रहे थे। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने जिज्ञासा बस पूछ ही लिया कि ऐसे समय में आप उदास होने के बजाय क्यों हंस रहे हैं? हालांकि वहां खड़ा हर व्यक्ति भी यही जानना चाहता था। और अब यह पहला समय था जब उन हंसने वाले भिक्षु में से एक ने चुप्पी तोड़ी और शब्दों से जवाब दिया कि हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जब हम इस गांव में आ रहे थे तब इस भिक्षु मित्र ने हमसे शर्त लगाई थी कि कौन हम तीनों में से बाकी 2 को हरा कर हंसते हंसते पहले मरेगा। ये भिक्षु जीत गया। भिक्षु के यह बात सुन वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। इसके बाद रीति रिवाजों के अनुसार जैसे क्रियाक्रम किया जाता है उसी तरह किया गया, जैसे मृत शरीर को नहवाना, उसके कपड़े बदलना और उनको जलाना इत्यादि। लेकिन जैसे ही कपड़े बदलने की बारी आई तो दोनों भिक्षु में से एक भिक्षु ने कहा कि उनके कपड़े मत बदलो, क्योंकि मरने से पहले इस भिक्षु ने कहा था कि मैंने कभी किसी गंदगी को अपनी हंसी की मदद से अपने अंदर नहीं आने दिया, इसलिए मरने पर मेरे कपड़ों को मत बदलना। इस तरह उस भिक्षु के शरीर को बिना कपड़े बदले जला दिया गया। जब उनकी चिता जलाई गई तब कुछ अजीब हुआ। चिता से कुछ पटाखे फटकने की आवाज आई और देखते ही देखते वहां चारों तरफ चिता से निकलकर खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी सी हुई। वो दृश्य इतना चमत्कारी था जिसे देख वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। इस तरह वो भिक्षु मरने के बाद भी लोगों को हंसा गया।
बाद में पता लगा कि मरने वाले भिक्षु ने अपने कपड़ों में कुछ पटाखे छुपा कर रखे थे। जब वो पटाखे अग्नि के संपर्क में आए तो वहीं पर फटकर रंग बिरंगे रंगों में चारों ओर फैल गए। ये देखकर दोनों भिक्षु ने कहा, मित्र, तुम तो बहुत चालाक और महान निकले। एक बार फिर से तुमने हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा दी गई ये हंसी दुनिया में सबसे खूबसूरत और आखिरी हंसी के नाम से जानी जाएगी। दोस्तों, इन 3 भिक्षुओं की जीवन की इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक खूबसूरत वरदान है। इसे खुलकर जी लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जीवन को किसी भी तरह के दुख, तनाव और बेवजह के अनैतिक अधार्मिक कार्यों एवं क्रियाओं में व्यर्थ ना करो। जो भी काम करो उसे इतनी शिद्दत के साथ करो कि हर कोई तुमसे प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल सके। जीवन में किसी भी तरह के तनाव से मुक्त होने का ये सबसे उत्तम तरीका है, क्योंकि दिल से निकली हंसी मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। जीवन में हमेशा अच्छे और सद्कर्म करते रहो, क्योंकि इन सब का जीवन पर बहुत से चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी नई कहानी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत।